बच्चों, क्लास 9 और प्रश्नावली पढ़ा रहा हूँ आज। प्रश्नावली कौन सी? 11.2 पढ़ा रहा हूँ। ठीक, 11.2 में कौन कौन से टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक देखो, पढ़ने में पढ़ते हैं। मैंने ऊपर शो किया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान क्या रखना है? 22/7 लीजिए। ठीक है, तो पहले नंबर टॉपिक ने क्या कहा है? पहले नंबर टॉपिक ने कहा है निम्न त्रिज्याओं वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले नंबर फॉर्मूला आना चाहिए तुम्हें। ठीक, तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए टोटल। तो गोले के मैं टोटल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर देंगे? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। ओके, स्क्वायर। इसके बाद ये दूसरा नंबर टॉपिक हो जाएगा, मतलब सूत्र हो गया। तीसरा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक में क्या लिखा है? निम्न त्रिज्याओं वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब तुम्हें पहला नंबर 10.5 क्या दी गई हो? त्रिज्या दी गई हो। ठीक, मतलब आर का मान कितना दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे? तो लिखोगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा कि 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान कितना है? 22/7 है। और आर का मान कितना लेना है? 10.5 का स्क्वायर। स्क्वायर लगा है तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे कि 4 गुणे 22/7 गुणा में 10.5 गुणे 10.5। 7 से कट जाएगा और 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 7 पन्ना 35। ओके, तो क्या आ गया? 22 चौक 88 गुणा में 1.5 गुणा में 10.5। टोटल गुणा कर लो, तो टोटल गुणा करने पर कितना आता है? टोटल गुणा करेंगे तो टोटल गुणा करने से आ रहा है अपना कि 1386। ओके, 1386। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो इसी का दूसरा टॉपिक यहाँ कर रहे हैं। दूसरे टॉपिक में त्रिज्या कितनी दी गई है? 5.6 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या दी गई है कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे कि लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान क्या रखना है? 22/7। गुणा में आर का मान क्या रखना है? आर का मान रखना है 5.6। इसका क्या लगा है? स्क्वायर। इसके बाद 4 गुणा में 22/7 गुणा में 5.6
गुणा में 5.6। क्यों 2 बार लिख लेंगे? क्यों लिख लेंगे 2 बार? क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 5.6। 7 से काट देते हैं, 7 8 56, 0.8 आ जाएगा। अब टोटल गुणा कर लो, तो 22 चौक 88 गुणा में 5.6 गुणा में 0.8। अब टोटल गुणा करेंगे तो टोटल गुणा करने से कितना आ रहा है? 394.24। तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तो तीसरा टॉपिक क्या है? देखो तीसरा नंबर टॉपिक, तीसरा है त्रिज्या कितनी दी गई? 14 सेंटीमीटर, मतलब कि त्रिज्या जो कि आर का मान कहलाती है, कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई का मान क्या होता है? 22/7, और r का मान क्या है? 14, इस पर स्क्वायर। तो फिर 22 चौक 88 बटे में 7 गुणा में 14 गुणे 14, क्योंकि डबल बार करना पड़ेगा, स्क्वायर लगा है। तो ये 14 कट जाएंगे, 7 दूनी 14। इसके बाद गुणा कर देंगे तो 88 गुणा में 14 दूनी 28। तो और गुणा कर लो आपस में, तो 28 गुणे 88 तो कितना आता है? 2456, 2454 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब फिर अगला टॉपिक क्या है? निम्न व्यासों में दूसरा नंबर टॉपिक लिखा है कि निम्न व्यासों वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या है? व्यास दिया गया है तुम्हें, कितना? 14 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी तो क्या करोगे? त्रिज्या करोगे कि व्यास बटे 2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर का मान कितना हो जाएगा? 14/2। 2 से कट जाएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा? आर का मान आ जाएगा 7। आर का मान 7 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 4 पाई का मान कितना है? 22/7, और आर का मान क्या है? 7 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 4 गुणा में 22/7, और 7 को क्या लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे, तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा। इसके बाद 22 चौक 88 गुणा में 7, और 7 का फिर से गुणा करेंगे, 7 8 56, और 7 8 56 में 5 जोड़े 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 7 8 56 की 6 आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दूसरा नंबर टॉपिक इसी का दूसरा नंबर टॉपिक क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर टॉपिक में दिया है व्यास 21 सेंटीमीटर। ओके, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या त्रिज्या हो जाएगी 21/2। तो 2 से जो कटते हैं नहीं है, तो इतना ही पे लिख लेते हैं। इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान क्या है? 21/2। आर का मान क्या है? आर का मान है, सॉरी, पाई का मान यहाँ रख रहे हैं 22, इतने आर का मान रख दिए, जो कि स्क्वायर लगा देते हैं। और पाई का मान क्या है? 22/7 है। इसके बाद 4, इसके बाद 21/2 को 2 बार, तो 21/2 गुणा में 21/2, गुणा में क्या लग जाएगा? 22/7। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद तो देखो, 2 से ये 2 एक दूना 4, 2 एक कम 2। इसके बाद 7 तिया 21, 21 × 3 = 63
गुणा में क्या बचा 22 और गुणा कर देंगे तो 22 66। तो टोटल गुणा करने पर मेरा क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला टॉपिक थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर टॉपिक क्या है, इसी का थर्ड नंबर टॉपिक लिखा है कि व्यास दिया गया है, व्यास 3.5 मीटर दिया है, ठीक। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा तुम्हारा देखो 3.5 और दशमलव हटाएंगे, इसके बटे में 2 तो पहले से रहना ही है त्रिज्या का, ठीक है, और दशमलव हटाएंगे तो 20 आ जाएगा, तो 35/20। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो आगे आ जाएगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई 4πr स्क्वायर। तो 4 तो जो कि तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 35/20। तो फिर काट देंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर में 2 बार लिखेंगे पहले, तो क्या कर सकते हैं, देखो 22 चौक 88 बटे में 7 गुणा में 22 चौक 88, इसके बाद 35/20, फिर से गुणा लिखो 35/20। ओके, तो क्या करेंगे, काटेंगे अब। तो 7 पन्ना 35 और 5 एकम 5, 5 चौके 20। ओके, तो 88 गुणे कितना बचा, इसको काटो 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, तो कितना आ रहा है 7 बटे में क्या आ रहा है 4 गुणे 4। तो एक बार इसे 4 से काटो, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुणा में 7 बटे में क्या आ रहा है 4। तो 22 का अंदर गुणा कर दो 7 में, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 की 15 बटे में 4। अब टोटल गुणा करके क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करने से कितना आ रहा है 38.5 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे नंबर टॉपिक की ओर, चौथा नहीं दूसरे नंबर हो गया, तीसरे नंबर के टॉपिक देखते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखा है, देखो तीसरा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है, क्वेश्चन तीसरा है कि 10 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पाई का मान 3.14 रखना है। तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो 2 पाई का मान क्या है 22/7 और आर का मान क्या है 10, इसका स्क्वायर। तो 22 दूना 44/7 गुणा में आर का मान 10 गुणे 10 100 होता है। तो 100 को गुणा कर देंगे 44 में, 44 100 आ जाएगा बटे में 7। अब दे देंगे भाग, तो भाग देने से कितना आ रहा है, भाग देने से आ रहा है अपना, सॉरी पाई का मान तुम्हें 3.14 रखना था। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से 22 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 100 दूना 200 आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको काट रहा हूँ, इसको भी मैं काट रहा हूँ, यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ कि 22/7 की जगह क्या रखना है 3.14 गुणा में 10 गुणे 10। तो अब टोटल आंसर क्या आ जाएगा। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि अपन को यदि आंसर सही चाहिए तो अपन के लाजे वही चीज रखनी है जो कह रहा है। तो यहाँ क्या हो जाने 3.14 सो 6.628 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आगे क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो देखो जब ये अर्धगोला बनता है इस प्रकार से बनता है, तो अभी तो केवल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो है, ऊपर का है वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी याद है। तो क्या करेंगे अर्धगोले का
समतल सतह का क्षेत्रफल। अर्ध गोले के सतह का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रखना है? 3.14 गुणा में आर का मान कितना है? आर का मान है 10 का स्क्वायर। तो जो कि क्या आ जाएगा, देखो इसका दशमलव हटाएंगे तो डबल जीरो आएंगे, ठीक है, 100 आ जाएगा। तो देखो 314, 10 का वर्ग कितना होता है? 100 बटे में क्या लिखा है? 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 314। अब तुम्हें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है उसने, तो लिखेंगे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा देखो कि 628 प्लस में 314, ठीक, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल जोड़ेंगे तो क्या आता है? 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, चौथा नंबर टॉपिक। तो चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा है? चौथे नंबर टॉपिक में लिखा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन ज्ञात करते हैं चौथा नंबर टॉपिक को। इसमें क्या कह रहा है कि जब त्रिज्या कितनी हो जाती है? पहले 7 हो जाए तो लिखेंगे जब गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो? 7 सेंटीमीटर हो, तो इसको क्या मानेंगे? R1 मानेंगे, जो कि 7 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लगा देते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 1 लग जाएगा। तो देखो 4 मतलब 4, पाई का मान कितना रखना है? पाई का मान रखना है भाई 22/7। क्यों? क्वेश्चन ने नहीं कहा है 3.7 रखने की। और आर का मान 7 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? देखो 22 चौक 88/7। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो इसको डबल बार लिख लेते हैं, 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कटा और 7 का इसमें गुणा कर देते हैं तो कितना आता है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। इसके बाद यदि मान लीजिए जब त्रिज्या कितनी हो जाए? 14 सेंटीमीटर हो जाए, जब गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो जाए? 14 सेंटीमीटर हो जाए तो R2 का मान कहलाएगा 14 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दूसरी कितनी हो जाएगी? 14। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ 2 लग जाएगा। तो 4 पाई का मान क्या है? 22/7 और R का मान क्या है? R2 का मान 14, जो कि स्क्वायर। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा? देखो आगे आ जाएगा 22 चौक 88/7 और 14 को 2 बार लिखना है तो 14 गुणे 14। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो 88 गुणे क्या आया? 14 दूनी 28। टोटल गुणा करेंगे तो टोटल गुणा करने पर आ रहा है 24 और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसका अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात लिखेंगे। अनुपात पहले लिखेंगे R1 की क्षेत्रफल। तो पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं 616 बटे में 2464। इसको काट देते हैं दोनों को तो कितना आ रहा है? काटने पर आ रहा है 1:4। मतलब अनुपात में क्या लिखेंगे कि 1:4
अनुपात 4। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की। तो इसी का 5वां नंबर टॉपिक, पांचवें नंबर टॉपिक ने क्या लिखा है, देखो इसने लिखा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार टोकरी का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की कलाई का व्यय करना है। मतलब कि इसमें 16 रुपया पे कितने 100 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करो जा रहा हूँ, बाकी सब को ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, गोले का आंतरिक व्यास, 7वां नंबर के 5वां नंबर लिखेंगे, गोले का आंतरिक व्यास क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यास से 10.5 मीटर। ओके, इसके बाद त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर का मान क्या हो जाएगी, इसकी व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 10.5 का क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग, इसका दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो आर का मान क्या आ जाएगा, 105 बटे में 20। अब सूत्र लगाएंगे कि ज्ञात क्या करना है, अर्धगोला है, टोकरी कैसी है, अर्धगोली है, तो आधी है, तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान क्या रखना है, 22/7 तो रखना नहीं, हाँ 22/7 ही रखना है। और आर का मान क्या है, 105 बटे 20 इसका स्क्वायर। तो 22 दूना 44 बटे में 7 गुणा में 105 बटे 20 गुणा में 105 बटे 20, क्या करेंगे, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब टोटल क्या आया देखो, 44 गुणे 15 गुणे 21 बटे 20 गुणे 4, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 से काटो तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, क्या आया, 33 गुणा में 21 बटे में 4। अब टोटल गुणा करो, तो टोटल गुणा करने से कितना आ रहा है, टोटल गुणा करने से आ रहा है अपना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे कि पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए लिखेंगे कि 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय कितना है, 16 रुपया है। लेकिन यदि मान लीजिए इतने सेंटीमीटर का व्यय करना हो तो कितने का, 173 सेंटीमीटर, सॉरी लिखेंगे 173.25 सेंटीमीटर का व्यय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/100 गुणा में कितना आ जाएगा, 173.25। टोटल गुणा करो, तो टोटल गुणा करेंगे तो कितना आना है, 27.72 रुपये। ओके, उम्मीद है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो कलाई के लिए व्यय करेंगे, खर्च करेंगे पेंट करने में, कितना होगा, 27.72 रुपये होगा। ओके, अब अगला टॉपिक 6वां नंबर, उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा। अगला तो 6वां नंबर क्या कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 हो। तो 6वां नंबर दिया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या तो ज्ञात करना है, ठीक, त्रिज्या क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब इसका सूत्र होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 154। ओके, तो 4 इसकी गुणा में सट जाएंगे, भाग में पाई का मान लग जाएगा 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154 बटे में 4 से जो काट देंगे तो देखो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 4 तिया 12, 3 बचे और अभी नहीं कट रहा है तो अपन इसको जो कितना लिख दो 154/4, 7 पहुँचाओ ऊपर 22 पहुँचाओ नीचे, तो आर स्क्वायर 154, 7 चले जाने ऊपर और 22 चले जाने नीचे, गुणा में 4 जो कि तो इसके बाद आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट रहा है अब तो, हाँ 11 से कट रहे ना, 11 एक कम 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49 बटे में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब दे देते हैं अपन क्या स्क्वायर इस साइड, तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा आर बराबर अंडरवुड में हो जाएगा 49 बटे में 4। इसको देखो आर बराबर अंडरवुड 49 को क्या लिख सकते हैं 7 और 4 का 2 का, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से अंडरवुड कटता है तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7/2, मतलब व्यास कितना आ जाएगा, व्यास आ जाएगा तुम्हारे 7/2 गुणा में 2, दुगनी करना होगा तो जी कट जाएगा, तो व्यास कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद लेकिन तुम्हें तो त्रिज्या ज्ञात करनी थी, त्रिज्या जी आ गई, ठीक, गोले की त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो 7वां नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो लिखते हैं, मान लेते हैं कौन सा टॉपिक है जी 7वां नंबर है पहली बात तो, और इसमें कहा है कि माना, अपन कहेंगे माना पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास यदि r है तो चंद्रमा का व्यास, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी r/2। इसके बाद जी क्या कह रहा है चंद्रमा का व्यास, अब चंद्रमा का ज्ञात करो, चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास है तुम्हारे पास 1/4 और उसका r गुना, लेकिन त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी कि r तो ऊपर है, इसके बाद बटे में इसका दुगुना कर दो, 4 दूना 8। ओके, इसके बाद अब ज्ञात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे दोनों के लिए लगाएंगे, ठीक है, एक बार पृथ्वी के लिए और चंद्रमा के लिए। तो पहले इस साइड लिख रहा है, 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, इस साइड लिख रहा है पृथ्वी के लिए, इस साइड चंद्रमा के लिए, ओके, तो पृथ्वी के लिए सूत्र यही रहना है, तो 4 पाई आर, आर का मान क्या है, आर का मान त्रिज्या का मान है r/2, r/2। ओके, 2 से जी काट देंगे तो 2 दूना 4 गुणा में इसका आ जाएगा 22/7 और r,
तो क्या आ जाएगा 22 दूनी 44/7 और r। ओके, इसके बाद आगे ये 2 से कटा है तो 2 दूना 4। ओके, लेकिन एक चीज तुम भूल गए, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सब जगह स्क्वायर है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 होगा। ठीक, तो यहाँ ये 4 से सीधे 4 जी गायब हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, जी बचेगा तुम्हारा 22/7। ओके, क्या बचेगा 22/7, आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इस साइड चंद्रमा में, तो चंद्रमा क्या आएगा 4 पाई, आर का मान रखेंगे तो r/8 इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या आ जाएगा r/8 और r/8, तो क्या आ जाएगा देखो 8, 4 दूना 8 और 4 से 4 कट गया, 2 से और काट दो तो 2 11 कट गए, तो 11r²11r²/7 इसका ज्ञात करना है अब अनुपात, तो पृथ्वी बटे अनुपात लिखेंगे। अनुपात क्या कर देंगे कि पृथ्वी का क्षेत्रफल बटे में चंद्रमा का क्षेत्रफल। ठीक, तो लिखेंगे पृथ्वी बटे में चंद्रमा, दोनों में का क्षेत्रफल जोड़ दो, का क्षेत्रफल। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो अनुपात आ जाएगा, पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या है 22/7 r² बटे में 11/56 r² से r² तो कटा, भिन्न के भी नीचे भिन्न हो तो क्या आ जाता है, पहली भिन्न जो की तो 7/22 जो की तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह, ये भाग की जगह क्या है गुणा का चिन्ह, 56 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएंगे, 22 से 22 कटा, 7 कम 7, 7 8 56, क्या आया 8:1 आया। तो अनुपात क्या हो जाएगा 8:1। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ गलती एक कर चुके हैं अपन, देखो क्या कर चुके हैं, 11 लिखे अपन 11 नहीं लिखे थे। ठीक, तो 11 दूना 22, इतने 2 बचने 2 8 16, और क्या आ जाएगा कि यहाँ से मैं काट देता हूँ। ठीक, बराबर फिर से करता हूँ, तो 22/7 और गुणा में 56/11 इस प्रकार से आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा देखो, तो इसमें आ जाएगा कि 11 दूनी 22, 7 8 56, 8 दूना 16 बटे में 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा 16:1। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक 8वां नंबर। 8वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक अर्धगोलाकार टोकरी जिसमें 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से क्या है बना है, इस टोकरी के कटोरी लिखा है, कटोरी का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे लिखेंगे कि कटोरी का आंतरिक त्रिज्या कितनी है, तो 8वां नंबर टॉपिक कर रहे हैं, लिखेंगे कटोरी की आंतरिक त्रिज्या, कटोरी की आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, बट लेकिन इसकी स्टील की मोटाई कितनी है, मोटाई है 0.25, मोटाई कितनी है 0.25। तो अब देखो मैं जी कटोरी बना रहा हूं, ठीक, लेकिन इस कटोरी में केवल त्रिज्या दी गई है, कहां से यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या जो कि 5 सेंटीमीटर है, और बाकी जो भाग है जो कितने का है 0.25 है, तो त्रिज्या तुम्हें जोड़नी पड़ेगी, जब तो तुम यहाँ तक की ज्ञात कर पाओगे, तो 5 +
0.25 0.25 यही करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कुल त्रिज्या, कुल त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.25 प्लस करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सभी को जोड़ दो तो 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कि कटोरी कैसी है, आधी है, आधी है तो अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो अर्धगोले, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। तो 2π का मान क्या रखना है 22/7 और r का मान क्या रखना है, r का मान जी है 5.25 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब टोटल गुणा वगैरह कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 22×44/7 गुणा में 5.25 गुणा में 5.25 क्योंकि स्क्वायर लगा है डबल बार तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, टोटल गुणा करेंगे तो टोटल गुणा करने पर आ रहा है अपना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 9वें नंबर टॉपिक की ओर। तो 9वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है 9वें में, पहले तो चित्र बना के दिया है कि चित्र तो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ गोलाकार दिख रहा है और यहाँ क्या है एक गोल, टोटल गोल है। ठीक, इस प्रकार से चित्र दर्शाया गया है। तो इसमें क्या है कि देखो एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या क्या है आर वाले एक गोलाकार पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक, जो पूर्ण रूप से घिरा हुआ है तो आकृति में ज्ञात करना है कि क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले नंबर तो अपन को लिखना पड़ेगा कुछ कि माना गोले की त्रिज्या क्या है आर है। ठीक, इसमें जो गोले की त्रिज्या है यहाँ से इतनी वो बेलन की भी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो लिखेंगे माना त्रिज्या क्या है आर है, आर है। तो अब ये जानते हैं कि जो गोले की त्रिज्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब पहला नंबर क्या कहा है, पहले नंबर टॉपिक ने कहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे πr/4πr², जो कि त्रिज्या तो आ रही है। ओके, यही तुम्हारा पहले का आंसर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या जो कि क्या है आ रही है आगे। तो बेलन की ऊंचाई क्या रहेगी, बेलन की ऊंचाई व्यास मतलब गोले का व्यास रहेगा। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई पूरा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो जो क्या लगेगा, जब व्यास डलेगा, व्यास डलेगा तो त्रिज्या का दोगुना तो मतलब कि 2r। ओके, इसके बाद तब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जो होता है 2πr/h। तो गुणांक मान रख देते हैं तो 2π का मान जो कतना मान देते हैं, r का मान आ रही है और h का मान 2r है। तो 2 दूना 4 πr²। तो
ये तुम्हारा क्या हो गया, गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या समान आ गई। तो अब क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो तीसरे नंबर में लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हेडिंग डालेंगे अनुपात और लिख देंगे कि गोले का क्षेत्रफल बटे में बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। गोले का क्षेत्रफल क्या है, गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और बेलन का पाई आर स्क्वायर, जिससे जी कट जाएंगे, क्या आ गया 1/1। तो क्या आ जाएगा, देखो 1:1। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगला टॉपिक, अगली प्रश्नावली।